गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स, सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स मैं आपको ये बताऊंगा कि चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाइज इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसको आप समझ के चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका 60+ लॉ में आराम से आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझना है आपको, एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। देखिए लॉ एंड एथिक्स में 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी, और सबसे पहले आपको सेक्शन सी करना है। 35 नंबर का सेक्शन है, 35 नंबर का सेक्शन से आता है और सबसे इजी सेक्शन है, इसलिए सबसे पहले इसको सलटा लीजिएगा। सबसे उसमें 2 चैप्टर है। देखिए सेक्शन सी में 2 चैप्टर है, कंपनी टाइप, प्रमोशन एंड इन्फॉर्मेशंस, मतलब कंपनी का टाइप क्या है, इन्फॉर्मेशंस का क्या क्या चीज़ है, और दूसरा है डायरेक्टर्स। तो ये चैप्टर 1 जो है कंपनी टाइप, प्रमोशन एंड इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में स्किप मत कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ये करना है कंडीशंस फॉर फॉर्मेशंस ऑफ ओपीसी। ओपीसी बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, मेरा नोट्स में मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें सब चीज़ें हैं। तो पहला ये क्वेश्चन इस चैप्टर से एकदम मत स्किप कीजिएगा, कंडीशंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसीड्यूर्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टर करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं कोई क्लोज को, तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहला जब हम ओपीसी बनाना चाहते हैं, 1% कंपनी बनाना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीड्यूर है वो जानना है, क्या क्या कंडीशंस है, मीन्स वही प्रोसेस भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला ओपीसी बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, दूसरा हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टरेशंस करना, उसका क्या प्रोसेस है, तीसरा देखिए ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिएगा प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरा ऑफिस यदि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। कंसेप्ट ऑफ ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी बहुत जरूरी है, ओपीसी का कंसेप्ट इस बार एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, स्मॉल कंपनी भी बहुत जरूरी है। ओपीसी और स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं, फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी का क्या क्या फीचर है, और कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी। एक प्राइवेट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है वो देखना है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं ये देखिएगा। और देखिए है सोर्सेस ऑफ बाईबैक, बाईबैक कहाँ से कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ बाईबैक। और एक तो है प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को अल्टर करने के लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। देखिए ये सारे जो पहला आपका जो चैप्टर है कंपनीज एक्ट, जो कंपनी फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है उससे इतना क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपको ओपीसी देखना, ओपीसी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। दूसरा है अल्टरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस को अल्टर करेंगे उसके लिए क्या प्रोसेस है। ई कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरा स्टेट, उसका क्या है कंसेप्ट जानना। ओपीसी और स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल कंपनी होता है उसका फीचर्स क्या क्या है, एक प्रोसेस क्या है, प्राइवेट कंपनी को ओपीसी को कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ बाईबैक क्या है, और प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये सब सारे क्वेश्चन छोड़िएगा मत गलती से भी, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जोर हम ओपीसी में दे रहे, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। तो पहला चैप्टर जो है, चैप्टर जो कंपनी जो है कंपनी प्रमोशन एंड फॉर्मेशन, जो कंपनी का फॉर्मेशन का जो टॉपिक है इससे आपको इतना पढ़ना है। दूसरा देखिए डायरेक्टर, डायरेक्टर टॉपिक्स में आपको डिन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन के बारे में जानना है, कब डिन अप्लाई करते हैं, कितना दिन के लिए डिन का जो एप्लीकेशन देते हैं, सब प्रोसेस है डिन का। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, उसके इसको अप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है ये जानना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपका, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, पावर ऑफ द बोर्ड सेक्शन 179 में बोर्ड के पास क्या क्या पावर दिया गया। वुमेन डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस बार एग्जाम के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन डायरेक्टर्स कब किस किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है और किस किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, जो क्राइटेरिया एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। और प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं
तो उसका प्रोसेस क्या है, जैसे DRTO वगैरह फाइल करते हैं तो उसका प्रोसेस जानना है। तो डायरेक्टर टॉपिक में ये चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, एकदम डायरेक्टर टॉपिक के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना कर लेंगे, गारंटी दे रहा हूँ आपका 35 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 100% आ जाएगा। देख लिए, पहला टॉपिक ये है कंपनी फॉर्मेशन से, और डायरेक्टर्स का ये है। ये सब क्वेश्चन को एकदम छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं पार्ट बी, जो बोलता है इंडस्ट्रियल लॉ। पार्ट बी में देखिए इंडस्ट्रियल लॉ। ये जो इंडस्ट्रियल लॉ है ये आपका कम से कम 25 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन होता है इसमें, सिर्फ एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है, जो इसमें एकदम माइंड में सजा लेना, आंसर ये होगा, काम खत्म। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है बोनस एक्ट से। आपको सबसे पहले बोनस एक्ट पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक बाइज जो एग्जाम का वेट है उसके बाइज से टॉपिक, उस बेसिस में टॉपिक को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको बोनस एक्ट पढ़ना है। ठीक है, बोनस एक्ट में ये पढ़ना है कि मिनिमम बोनस कंपनी को देना ही पड़ता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, और कितना % देना पड़ता है इसका प्रोविजन है। मेरा बोनस एक्ट का चैप्टर देखेंगे, उसमें सब चीज़ समझाया हुआ है। मैक्सिमम बोनस कितना देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, किस 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 इस्टेब्लिशमेंट में बोनस एक्ट एप्लीकेबल है वो देखना है, किस किस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, कि एम्प्लॉय 30 दिन कम से काम करेगा, साल में 30 दिन काम करेगा तो बोनस मिलता है, वही चीज़ है। एंड टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस जो पेमेंट किया जाता है उसका टाइम लिमिट क्या है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस एक्ट विच एस्टैब्लिश, किस एस्टैब्लिशमेंट पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल, और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, किस किस एम्प्लॉय, कौन कौन एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई हो जाता है बोनस के कारण, किस किस एम्प्लॉय को बोनस नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए, बोनस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आएगा फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में क्या है देखिए, डिस्कस वेलफेयर मेजर टू बी टेकन इन फैक्ट्री फॉर वर्कमैन। वर्कमैन के लिए क्या क्या वेलफेयर मेजर फैक्ट्री में लिया जाता है। हु इज ऑक्यूपायर किसको बोलते हैं, उसका ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन अंडर द फैक्ट्री एक्ट, सर्टिफाइड सर्जन का क्या ड्यूटीज है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। विच चाइल्ड कैन वर्क इन द फैक्ट्री, कौन चाइल्ड फैक्ट्री में काम कर सकता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इसको देखिए, टर्म्स फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, हु इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेचुटी अमाउंट, ग्रेचुटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ सर्विस डेज इन केस ऑफ सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट में कितना दिन काम करेंगे तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा। फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुटी, कब ग्रेचुटी फॉरफिटेड हो जाती है, और प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी, क्या क्या प्रोटेक्शन है ग्रेचुटी का। अब एक टॉपिक है देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। इसमें क्या है, विड्रॉल फ्रॉम द फंड, प्रोविडेंट फंड से हम पैसा कब निकाल सकते हैं, या एडवांसेस फ्रॉम द फंड, प्रोविडेंट फंड से हम एडवांस कब ले सकते हैं। व्हेन पेंशन इज अलाउड टू बी टेकन, कब पेंशन हमको मिलेगा, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम क्या होता है। ये 4 क्वेश्चन है। अब आ जाइए सेक्शन डी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 मिनट का चैप्टर है। मेरा वीडियो देखिएगा, चैप्टर मैंने 15 से 20 मिनट का बनाया, और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स कंडक्टेड फॉर प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर लोगों के लिए क्या एथिक्स इंस्टीट्यूट ने फिक्स किया है। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपा हुआ है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। बिजनेस एथिक्स क्या होता है। वैल्यू चेन स्टेप विच एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, क्या क्या स्टेप्स किया जाता है उसका। मिशन स्टेटमेंट ICAI का क्या है, और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या है। एथिक्स का इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10 नंबर गारंटेड आ जाएगा। और सबसे लास्ट में ये सेक्शन कीजिएगा जो सबसे बड़ा सेक्शन है आपका, सेक्शन 1 कॉमर्शियल लॉ, 30 मार्क्स। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आजकल क्वेश्चन नहीं आता, LLP से ही आता है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जरूर देखिएगा, उसमें ये 4 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरा जगह शिफ्ट करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है। वाइंड अप केस ऑफ LLP, कब LLP वाइंडिंग अप हो जाएगा, और फीचर्स ऑफ LLP क्या है। नेक्स्ट आ जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 43 और 58 तो जरूर पढ़िएगा, उसमें बोला गया है व्हेन बिल इज ट्रांसफर, जब एक बिल ट्रांसफर होता है विथ और विदाउट कंसिडरेशंस पार्टी सू राइट, कौन पार्टी के पास सू करने का राइट है, किस पार्टी के पास सू करने का राइट नहीं है। सेक्शन 58 व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड ऑफेंस और अनलॉफुल कंसिडरेशन, तो उसमें क्या होता है। इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखना है। सर्कमस्टांसेस व्हेन ए बैंकर रिफ्यूज द पेमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। चेक का डेफिनेशन क्या है सेक्शन 6 के हिसाब से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाइए। व्हाट आर द राइट ऑफ द बायर अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, राइट क्या है। व्हाट इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है।
राइट ऑफ द बायर अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बायर का क्या राइट है, सेलर का क्या राइट है बता चुके हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कैवेट इंपेटर एंड व्हाट आर इट्स एजम्पशंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स क्या है, राइट ऑफ द अनपेड सेलर क्या है, सेल एन एग्रीमेंट टू सेल क्या है. सबसे लास्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पड़ेगा, सबसे लंबा चैप्टर है, एकदम समझिए इस चैप्टर को, रटिएगा भी मत. डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, एक्सप्लेन विथ एक्सेप्शंस एंड टाइप ऑफ साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड. ठीक है. डिस्कस द डिफरेंट मोड ऑफ टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज. ये सब क्वेश्चन एकदम देखना है, इसके अलावा पूरा लॉ में सारा क्वेश्चन को समझ के चल जाइए, 100% आ जाएगा. व्हाट आर द पोजीशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट एंड इट्स इफेक्ट, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस जरूर देखिएगा, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. इतना क्वेश्चन आपको देखना है टोटल, इसके अलावा लॉ में आपको कुछ नहीं देखना है. एक चीज मैं खाली लास्ट बता रहा हूं आपको, खाली इस चीज पे आपको जरूर फोकस करना है. एट द एंड बस 2 लाइन में बोलूंगा, उस चीज को समझ लीजिएगा. बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल बी अनस्टॉपेबल. अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, आप आराम से पास होंगे. चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है. रट्टा नहीं मारने का, अब टाइम खत्म हो गया रट्टा मारने का. अब आपको एकदम चीज़ों को समझना है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना है. अभी सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करना है. वो चीज़ क्या है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है उस चीज़ को कि कर्म करते जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. आपको अपना कर्म, एज ए स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्म है अभी पढ़ाई करना, वो कीजिएगा. कर्म करना, आपको फल की चिंता नहीं करना है. यदि आप कर्म करते समय फल की चिंता कर लेते हैं, चिंता क्या होता है ना कि एग्जाम में पास होंगे फेल होंगे, उसका टेंशन ले लेंगे ना, तो आपका जो कर्म का आउटपुट है वो कम हो जाएगा. समझ में, एफर्ट कम हो जाएगा. एफर्ट कम हो जाता है तो सबसे बड़ा मुश्किल है. इसीलिए सिर्फ आपको कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना. अपना एज ए स्टूडेंट अपना कर्तव्य निभाइए. ठीक है. थैंक यू.